बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, रूस ने ईस्टर्न यूक्रेन में दो इलाके जहां पर रूस के हिमायत याफ्ता अलहदगी पसंद अपनी हुकूमत कायम किए हुए हैं और जो मुतनाज़ा इलाके समझे जाते थे उनकी इंडिपेंडेंस को रिकग्नाइज कर लिया है। यानी अगर रशिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अब रूस ने इन दोनों इलाकों को, इन दोनों खित्तों को अलग और एक आज़ाद मुल्क तस्वुर कर लिया है और इनके साथ अब वो बायलेटरल ताल्लुकात की जानिब अपने कदम बढ़ा रहा है, जिनमें दोस्ती, अपनी फौजों को वहां पर तैनात करना और इस तरह के अवामिल शामिल हैं जो कि फुल स्केल जंग का माहौल और ग्राउंड सेट कर चुके हैं। लेकिन इस सारे के सारे मामले में बहुत कम लोगों को यह बात मालूम है कि ये जो रीजन्स हैं और इसके साथ ही साथ ये जो डॉनबस का रीजन है नाज़रीन किराम, इसकी क्या अहमियत है, ये इलाका है क्या और यहां पर कब क्या कुछ होता रहा, आखिर ये फड्डा क्या है, इसमें मिन्स्क एग्रीमेंट जो है उसकी हकीकत क्या है और कौन इस मामले के अंदर सही है और कौन इस सारे के सारे मामले में गलत है। कुछ बड़ी ही अहम तरीन डिटेल्स हमने रिसर्च करके आपके सामने रखने की कोशिश करनी है आज की इस वीडियो में। और ये नाज़रीन किराम, मशरिकी यूक्रेन, ईस्टर्न यूक्रेन जो है उसका रीजन है डॉनबस और ये इलाका जो है ये सनती पावर हाउस के तौर पर एक दौर में जाना जाता था, यानी कि इकोनॉमिक पावर हाउस। और यहां पर भारी कानकुनी यानी कि मुख्तलिफ कानें थीं यहां पर, और इसके साथ ही साथ स्टील पैदा करने की सलाहियत के साथ साथ कोयले के बड़े जखायर भी थे। और अब यहां पर दो नई रियासतें रूस यूक्रेन तनाज़े के पेश नज़र दोनेत्स्क और इसके साथ साथ लुहांस्क, इसकी अगर प्रोनाउंसिएशन ठीक है, जाहिर बात है मकामी सतह पर इसकी प्रोनाउंसिएशन और है और अंग्रेज जो हैं, वेस्ट जो है वो इसकी अपनी प्रोनाउंसिएशन लाता है। तो इस हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं एक एक करके आपके सामने रख देता हूं। इसमें मैं आपको यह बता दूं कि मशरिकी यूक्रेन में डॉनबस का इलाका रूस और यूक्रेन के दरमियान बढ़ते हुए बहरान में एक मुतनाज़ा खित्ता रहा है जो सरहदों और स्ट्रेटेजिक असर रसूख जो है इसके गिर्द घूमता रहा है। इस खित्ते ने उस वक्त मजीद शिद्दत इख्तियार कर ली जब जारी बात है सोमवार के दिन रूस ने इसे इंडिपेंडेंट तस्वुर किया है। रूसी सदर ने अपेरेंटली कहा तो यह है कि अमन के मकासद के लिए खित्ते में मैं फौज भेज रहा हूं। रूस का इन इलाकों को बाज़ाब्ता तस्लीम करना कशीदगी में अलामत और कशीदगी में इजाफे की अलामत समझा जा रहा है, जो कि मिन्स्क एग्रीमेंट के नाम से मारूफ 7 साला 7 years पीस एग्रीमेंट के खात्मे का भी एक बड़ा क्लियर इशारा देता है। इसे एक ऐसे इकदाम के तौर पर भी देखा जा रहा है जो कि रूस को यूक्रेन पर हमला करने का एक बड़ा ही रीजनेबल सा बहाना दे सकता है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक जंग से कबल डॉनबस का इलाका सनती पावर हाउस के तौर पर जाना जाता था, जिसमें भारी कानकुनी और स्टील पैदा करने की सलाहियत भी थी और इस रीजन के अंदर कोयले के बड़े जखायर भी थे। यूक्रेन में नाज़रीन किराम यूरो मेडन एक मुजाहिरे हुए और ये मुजाहिरे 2013 में हुए थे। इसकी अब मैं आपको बड़ी सादा से लफ्जों में इसकी कहानी में, बड़े खूनी इनकलाब था, आप कह लें कि यूक्रेन के अंदर एक इनकलाब आया था। हुआ यह कि यूक्रेन का जो सदर था उस वक्त का, वो यूरोप के बरक्स रूस के साथ कुर्बतें बढ़ाना चाहता था। इसमें जारी बात है इसलिए उसके बाद एक एहतजाजी तहरीक ने जन्म लिया और यूक्रेन के सदर जो थे उन्हें फिर उस वक्त जो कि रूस के हिमायत याफ्ता थे उन्हें मुल्क से फरार होना पड़ा। और यूक्रेन का झुकाव जो है उस रेवोल्यूशन के बाद, यूरोमेडन रेवोल्यूशन के बाद, रूस से हटकर 2014 में नाज़रीन कराम ये यूरोप की तरफ बढ़ गया। और ये जो मुजाहिरे ये 2013 के एंड पे शुरू हुए थे, इसमें बड़ी चीजें हैं, हमने इस पर बड़ा काम भी किया है और कुछ रिसर्च भी चल रही है यहां पर मीडिया के साथ क्या कुछ हुआ। इसके बाद पुतिन ने कहा कि हमारे मगरबी शराकतदार हद अबूर कर चुके हैं, यानी कि वेस्ट जो है उसने तमाम तर लाइन्स क्रॉस की हैं। 2014 में इज्तिमाई सलामती मुआहदे की तंजीम के उस वक्त के सेक्रेटरी जनरल ने दावा किया कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर नाज़रीन कराम इंफॉर्मेशन की जंग जो है वो यूक्रेन में लड़ी गई और रूस मुखालिफ नजरियात जो हैं वो भी पैदा किए
किए गए। इस सब में हुआ यह कि 2014 में फिर रूस ने इसका बदला इस तरह से लिया कि यहां पर एक इलाका था यूक्रेन का, एक जजीरा था क्रीमिया का, जिसे रशिया ने अनेक्स कर लिया। रशिया ने फौजें उतारी, कहा कि यहां पर जी हम हैं। उसके बाद रूस ने क्या किया, रूस ने नाज़रीन कराम इसमें वहां पर एक वो भी करवा लिया जी, जैसे आप कहते हैं रेफरेंडम, और वहां पर यूक्रेन का जो जजीरा था क्रीमिया का, उसे अपने अंडर ले लिया। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि दोनेत्स्क और लुहांस्क और इस तरह के दीगर यूक्रेन के जेर इंतजाम इलाके जो थे, वहां पर अलैदगी पसंदों ने अपनी अपनी रियासतें कायम कर ली, जिन्हें डीपीआर और एलपीआर यानी कि जो इनके नाम है दोनेत्स्क रिपब्लिक और इसके साथ साथ लुहांस्क रिपब्लिक के नाम से, पीपल्स रिपब्लिक के नाम से इन्हें जाना जाता है। अब इस सब में मैं आपको यह बताऊं कि नाज़रीन कराम, इस वक्त जो मामला शुरू हुआ, यहां पर फिर रूस ने अपने जो हिमायत याफ्ता लोग थे, और इन इलाकों के अंदर तकरीबन अगर कहा जाए कि ये जो दोनों नई रियासतें रूस ने इंडिपेंडेंट तस्वुर की हैं, यहां पर 23 लाख और 15 लाख की आबादी है, जिनमें एक बड़ी तादाद रशियन स्पीकिंग लोगों की है। मशरकी यूक्रेन में अलैदगी पसंदों और यूक्रेनी हुकूमत के दरमियान लड़ाई 2014 से जारी है, यानी कि यहां पर अलैदगी पसंद और वो 2014 के बाद से ही लड़ रहे हैं, जिसमें अभी तक एक अंदाजे के मुताबिक 14,000 अफराद जो हैं वो मारे भी जा चुके हैं, और इसके बाद पूरे के पूरे मामले में 20 लाख अफराद नकल मकानी करके या तो यूक्रेन या फिर रशिया वहां पर भी जा चुके हैं। इस सब में मैं आपको यह बता दूं कि इसके साथ साथ जो मिन्स्क एग्रीमेंट है वो क्या है और खित्ते की तारीख क्या है। नाज़रीन किराम, रूस और यूक्रेन के दरमियान तारीखी रवाबित नवी सदी से हैं, और पुतिन ने बार बार और हिकमत अमली के साथ इस पर विरासत का मुतालबा भी किया है कि हमारे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। और इसमें मुजाहिरों के बाद हुआ यही कि रूस 2014 के बाद से यही समझ रहा है कि यूक्रेन को यूरोप अपने अंडर इसलिए लेना चाह रहा है कि उसमें ये रूस के सर पे आके खड़े हो जाएं। अब अगर आप व्लादिमीर पुतिन की साइकी समझें, जो उन्होंने ये यूक्रेन के इलाकों को अनेक्स करना शुरू कर दिया है, इंडिपेंडेंट तस्वुर कर लिया, क्रीमिया को अनेक्स कर लिया, उन्हें यह है कि देखें जी, नेटो क्या करना चाहता है कि यूक्रेन को बीच में लाके रशिया के सर पे खड़े हो जाएंगे, पूरे वेस्ट की फौजें रशिया के बॉर्डर पर होंगी। रशिया ने कहा इससे पहले हम ये करते हैं, हम यूक्रेन के इलाकों को इंडिपेंडेंट तस्वुर करके उनसे मुआहदा करके अपनी फौजें वहां पर खड़ी कर देंगे, हम यूक्रेन के सर पे खड़े हो जाते हैं। इसमें जाहिर बात है इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, वो माहौल तो इस जानिब एक बड़ा क्लियर और वाज़े इशारा करता है कि रशिया जो है वो यूक्रेन को फतह करने के वाले से या वहां पर हमला करने के वाले से भी काम कर सकता है। अब इसमें हुआ यह कि नाज़रीन किराम, यहां पर बड़ा बहरान बढ़ता गया, ये जो दोनों रियासतें हैं, और उसके बाद यहां पर रूस की हिमायत याफ्ता अलैदगी पसंद जो हैं तहरीकें, उन्होंने रेफरेंडम करवाया, और इस सारे के सारे मामले में जो यूक्रेन है और वेस्ट है, उन्होंने रूस पर फौजियों और हथियारों के जरिए बागियों की हिमायत का भी इल्जाम लगाया। लेकिन रूस का कहना है कि ये जंगजू रजाकार हैं, हम तो इन्हें नहीं रोक सकते, ये तो मकामी लोग हैं। और इसके साथ ही साथ यहां पर झड़पें जो हैं वो जारी रही हैं। 2015 में रूस और यूक्रेन ने मिन्स्क अमन मुआहदे पर इत्तफाक किया। अब ये जो मिन्स्क एग्रीमेंट है, ये क्या है? इस मुआहदे की कोशिशें बेसिकली फ्रांस और जर्मनी ने की थी। इस मुआहदे के तहत डॉनबस खित्ते में रूस के हिमायत याफ्ता और यूक्रेन की जो फौजें हैं उनके दरमियान तनाजा खत्म करने पर एक इत्तफाक किया गया। इस मुआहदे के तहत यूक्रेन दोनों खित्तों को रूस के साथ अपनी सरहद पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने के बदले खुसूसी अहमियत और खुद मुख्तारी देगा, यानी कि अपने अंडर तो रखेगा लेकिन उन्हें एक तो एक्स्ट्रा स्टेटस देगा और उन्हें साथ ही साथ उन्हें कहेगा कि आप खुद मुख्तार हैं। लेकिन यह मुआहदा जो है ये तातुल का शिकार भी हो गया है, और इसके बाद यहां पर इसमें यही व्लादिमीर पुतिन इल्जाम लगाते रहे हैं कि यूक्रेन इस पर अमल नहीं कर रहा। यूक्रेन इस मुआहदे में तरमीम का मुतालबा किया जिसमें फौजी शिकस्त के बाद मुदाखलत की गई थी, और वो इस तरह के मामलात चल रहे हैं। यूक्रेन कहता है हम कंप्लीटली इसके ऊपर अमल नहीं कर सकते। अब ये मामला ये है नाज़रीन किराम कि यहां पर जो मकामी लोग हैं वो क्या चाहते हैं। हमने ये देखा कि मकामी लोग जो हैं वो रूस की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लाइंड भी हैं, और जब व्लादिमीर पुतिन ने कल रात ऐलान किया उसके बाद यहां पर प्रॉपर जश्न और आतिशबाजी भी की गई। लेकिन जाहिर बात है बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो यूक्रेन इंक्लाइंड हैं, जो कि एंटी रशिया हैं। लेकिन यह मामला बड़ा पेचीदा है, और अब यही इम्कान जाहिर हो रहा है कि इन्हें पहले इंडिपेंडेंट करार देकर व्लादिमीर पुतिन यहां पर रेफरेंडम भी करवा सकते हैं। रेफरेंडम कराकर इन्हें फौजें तो पहले उतार दी उन्होंने, अपनी फौजें तो उनकी चल रही हैं, जा रही हैं वहां पर। तो ये बेसिकली एक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में भी अगर आप इसे देखें तो ये एक बहुत बड़ा ऐसा तनाजा है कि इस सारे के सारे मामले में ये चीजें रूस अपने अंडर ले रहा है और पूरे का पूरा कंट्रोल। और जाहिर बात है रूस जो कर रहा है बिल्कुल गलत है, लेकिन रूस को ये गलत करने पर मजबूर भी वेस्ट के इन्फ्लुएंस ने ही किया है, और वेस्ट का इसके अंदर एक बहुत बड़ी बदनीयती भी है। और वो इस सब के अंदर जो नुकसान हो रहा है वो यूक्रेन का हो रहा है। वेस्ट भी यूक्रेन को इस्तेमाल कर रहा है रशिया के खिलाफ, और रशिया फिर रगड़ेगा तो वेस्ट को ही रशिया ने अमेरिका
अमेरिका पे तो बम मारना नहीं है, रशिया ने जर्मनी फ्रांस पर तो बम मारना नहीं है, रशिया ने बरतानिया पर तो हमला करना नहीं है। तो इस सब के अंदर जो यूक्रेन है इफेक्टिव वो है क्योंकि इसे एक प्ले ग्राउंड के तौर पर, मैं जाती तौर पर अगर अपनी अंडरस्टैंडिंग में आपको बताऊं कि इट हैज नाउ बिकम अ प्ले ग्राउंड फॉर वेस्ट एंड रशिया टू फाइट। और ये होता रहा है ऐसे मुल्कों के साथ, बड़े मुल्कों के साथ। हमने दुनिया की बड़ी ताकतों का हम प्ले ग्राउंड बने रहे, हम ईरान सऊदिया का प्ले ग्राउंड बने रहे बड़ा अरसा तक। शिया सुन्नी फसाद की लड़ाई हमारे मुल्क में होती रही, वो अपने मुल्कों में उनके कोई ऐसा फड्डा नहीं हुआ। उसके साथ साथ हमने यहाँ पर अभी प्रॉक्सियाँ, ये अमेरिका और ये सारे ममालिक जो हैं ये प्रॉक्सियाँ लड़वाएंगे सीपैक के खिलाफ। तो ये तमाम तर चीज़ें भी चलती रहती हैं। कॉमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।